सीजन की शुरुआत में हमें जैक एबोट वाइल्ड सिटी में दिखाई देता है। जैक गाड़ी से उतरकर गाड़ी में से एक बॉक्स उठाता है और उसे लेकर सीडी शॉप में चला जाता है और दुकानदार के सामने एल्बम का बॉक्स रख देता है। शॉपकीपर एल्बम को देखकर कहता है, ये एल्बम तो काफी पुराने हैं, इसे यहाँ पर कोई भी नहीं खरीदेगा। तभी जैक की नजर रोड के बाहर एक कार में बैठे आदमी की तरफ चली जाती है। वो आदमी सामने ऑडी की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही एक लड़का ऑडी में बैठता है, तभी किडनैपर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी गाड़ी से ऑडी पर टक्कर मार देता है। यह देखकर बच्चा काफी डरा हुआ होता है। किडनैपर गाड़ी से उतरकर बच्चे को बाहर निकालता है और गाड़ी के अंदर बम डाल देता है। उस बम के फटने की वजह से गार्ड की मौत हो जाती है। ये सब देखकर जैक पिस्तौल निकालकर शॉप से बाहर आ रहा होता है। तभी क्रिमिनल जैक को देख लेता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। तब जैक गाड़ी के पीछे कवर में चला जाता है। तब क्रिमिनल बच्चे को लेके गाड़ी से निकल रहा होता है। तभी जैक गाड़ी के सामने आकर गाड़ी पर गोलियां चलाता है और गाड़ी को पंचर कर देता है और अपने पिस्तौल से क्रिमिनल को वही मार देता है। बच्चा ये देखकर काफी डर जाता है। जैक कहता है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसे पकड़कर अपने गाड़ी में बिठाता है। तभी पीछे से एक आदमी दौड़ के आता है। जैक उस पे गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद जैक को पता चलता है वो एक ऑफिसर था। जैक गाड़ी में बैठकर बच्चे के साथ जाने लगता है। तब जैक को पता चलता है कुछ ऑफिसर गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। जैक लड़के से पूछता है, लोग तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से जैक पुलिस ऑफिसर से पीछा छुड़ाता है और एक फैक्ट्री के पास गाड़ी को पार्क कर देता है और अपने गाड़ी से उतरकर सामने वाली गाड़ी के गेट का लॉक तोड़ देता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है और बच्चे से पूछता है, तुम्हारे पास सेलफोन है? और बच्चे को कहता है, कोई तुम्हें पूछे मेरे बारे में तो कहना मैं सदमे में था, मुझे कुछ याद नहीं है। बच्चा जैक से कहता है, और भी किडनैपर आ सकते हैं, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो प्लीज, मेरे डैड बहुत ही अमीर है और वैसे भी तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर गोली भी चलाई है, मेरे डैड तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जैक उस लड़के से पूछता है, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? लड़का कहता है, मेरे डैड कारपेट का बिजनेस करते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे डैड तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे। जैक बच्चे से कहता है, ये तुम्हारा कान किडनैपिंग में ही कटा है? लड़का हाँ कहता है और जैक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। जैक मान जाता है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं समुद्र के किनारे के सामने बच्चे का एक खूबसूरत सा घर होता है। गाड़ी को एक गार्ड रुकाता है। बच्चा कहता है, मैंने डैड से बात कर ली है। फिर भी गार्ड जैक को बाहर आने के लिए कहता है। इस गार्ड का नाम पॉली होता है। जैक गाड़ी से उतरने से मना कर देता है। बच्चा जैक से रिक्वेस्ट करता है। तब जैक मान जाता है और गाड़ी से उतर जाता है। पॉल जैक की तलाशी लेता है और पूछता है, और कुछ हथियार है क्या तुम्हारे पास? तब बच्चा गाड़ी में से गन लाकर पॉल को दे देता है। उसके बाद पॉल गेट खोल देता है। जैक बच्चे को कहता है, एक कारपेट आदमी के लिए इतनी सिक्योरिटी? बच्चा कहता है, मैंने कहा था मेरे डैड बहुत अमीर है। आगे हम जैक को किचन में देखते हैं। ड्यूक नाम का एक आदमी आ जाता है और जैक से कहता है, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। ड्यूक इस बच्चे के बाप का चीफ सिक्योरिटी है। जैक बच्चे के पिता से मिलता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। बच्चे के पिता का नाम जेक्री बेक होता है। बेक जैक को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, मेरे बेटे ने वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे बताया है, तुम क्या कहना चाहोगे? जैक कहता है, उनका गार्ड बेवकूफ था, उनके कार पर कब से किडनैपर नजर रख रहा था, फिर भी उसे पता नहीं चला। जैक कहता है, तुम मिलिट्री में थे, हमने थोड़ा तुम्हारा डाटा निकाला है। जैक कहता है, हाँ मैं पूरी दुनिया में घूमता ही रहता हूँ और आज आपके बेटे के चक्कर में मैंने एक ऑफिसर पर गलती से गोली चलाई, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक गायब होना पड़ेगा। तब जैक कहता है, तुमने हमारी मदद की है, तुम कुछ दिनों तक यही रहोगे। तब जैक उनके ग्लास को उठाता है और कहता है, अब आप फिंगरप्रिंट से सब चीजें चेक कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, आज मैंने आपके बेटे के दूसरे कान को बचाया है। और यह कह के जैक लड़के के रूम की तरफ निकल जाता है। तब वो लड़के को पेंटिंग बनाते वक्त देखता है और दोनों बात करने लगते हैं और जैक से कहने लगा, मेरे डैड किसी पर भी भरोसा नहीं करते। कुछ देर बाद चिप जैक को जैक के पास लाया और जैक कहता है, आज तूने एक ऑफिसर को मारा है, ये चीज न्यूज में आ गई है, लेकिन किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैंने तुम्हारी फिंगरप्रिंट से पता लगाया कि तुम 110 के ऑफिसर हो जिसके पास दुनिया भर के मिलिट्री मेडल्स है। तब पॉल कहता है, ड्यूक को मिलिट्री ऑफिसर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब जैक कहता है, शायद वो मिलिट्री टेस्ट फेल हो गया था। तब लड़के के डैड ने जैक को उसके मरे हुए गार्ड की जगह ऑफर किया। तब जैक कहता है, आप सिर्फ
कारपेट का बिजनेस करते हो तो आपको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तब जैक कहता है मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने एक गन और बुलेट रखी और पॉल कहता है आज तुम्हारा यह टेस्ट है जिसमें आज तुम्हें एक रशियन रूलेट खेलना पड़ेगा। तब जैक ने उस पिस्तौल में एक गोली डाली और खुद के ऊपर चलाई, पर जैक वहाँ पिस्तौल का ट्रिगर अपने ऊपर बार बार दबा रहा था। तब सभी लोग काफी डर गए और पॉल ने उससे गन छीन ली और जैक कहता है आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और ड्यूक तुम्हें सभी चीजें समझा देगा। कुछ देर बाद ड्यूक ने जैक को उसका कमरा दिखाया। तब जैक ने पूरे कमरे को चेक किया, उसमें कोई ट्रैकर और कैमरा तो नहीं है। तब जैक ने बेड पे बैठकर अपने बूट से एक फोन निकाला और कॉल पे कहता है मुझे एक जॉब मिल चुकी है। और अब जैक यहाँ तक कैसे पहुँचा यह कहानी हमें अब देखने मिलेगी, जिसमें ये कहानी कुछ दिनों पहले शुरू हुई। जैक हमेशा की तरह बैठकर आसपास की चीजें देख रहा था और उसने वहाँ पर देखा एक लड़का एक औरत की पर्स चुराने का सोच रहा था, जो कि अपने बच्चों को संभालने में बिजी थी। और जैक उनके बीच में आकर बैठ गया और जैक कहता है तुम यह नहीं करोगे और लड़का कहता है कोई चोर नहीं हूँ और वहाँ पर जैक ने उसे पकड़ लिया। तब जैक ने उसे कुछ पैसे दिए। होटल से बाहर आते हुए एक आदमी को जैक देख लेता है। जैक उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन जैक के सामने एक कार आ जाती है। तभी वो आदमी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। तभी जैक एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे इस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर इस गाड़ी के नंबर को ट्रैक नहीं कर पाता है।